भी मैंने अपने नाम पे भी लखनऊ में प्रॉपर्टी परचेज किया। कानपुर में मम्मी फैमिली सब रहते हैं, बट यहाँ पर अपने नाम पे परचेज किया। लेना है नहीं लेना, जो सोचा नहीं लेकिन ले लिया। कब तक कुछ तो कुछ वैल्यू तो बनेगा। मेरा बात समझ पा रहे हैं? डिपार्टमेंट में एक बार बैंकॉक गया, बड़ी बात नहीं है, कई बार घूमने का मौका मिला। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बाली जैसा जगह घूमने के लिए सोच के बाहर था, सोच के बाहर था। हुआ कैसे? क्योंकि आज मेरा क्वालिटी दोस्तों नहीं है, मार्केट में मेरा क्वालिटी 15,000 का भी नहीं है, 10,000 का भी नहीं है। मैं 10,000 कमा सकता हूँ आशुतोष भाई, लेकिन मैं कुछ तो पढ़ाई लिखाई करके मुझे 10,000 मिलने वाला नहीं है। कि मेरे ज्यादा पढ़े लिखे लोग लाइन में लगा हो, मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग, देखने में कोई सब स्मार्टनेस बढ़िया स्मार्ट लोग को नहीं मिल रहा, तो मैं किस खेत की गाजर मूली हूँ, मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट स्मार्ट वैल्यू में आकर के आज जो सब कुछ हुआ, तो दोस्तों ये मेरा पावर नहीं है, ये पावर इस डिपार्टमेंट का, इस इंडस्ट्री का है, इस सिस्टम का है, यहाँ के सभी स्टीम का है, यहाँ के टीचर लोगों का, यहाँ के कोच लोगों का, जो लोग मुझे हमको यहाँ पे गाइड किए, जिन लोगों का बदौलत आज नॉर्मल से निकल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का मौका मिला। मेरे बात समझ पा रहे हैं? आज बड़ी बात घर गाड़ी नहीं है मेरे पास, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, मेरी मम्मी आज खुश है, मेरे घर में खुशी। मम्मी गाँव जाती है तो कार में जाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो कार में जाते हैं, फैमिली को नहीं ले जाना होता है तो कार में जाना होता है। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो लाइफ नहीं है आज कि टेम्पो में थोड़ा सा बैठता है, थोड़ा आगे पीछे हो जो देखे हो दोस्तों, वो लाइफ से निकलने का तो मौका मिला। हेलो, ओनली फॉर स्मार्ट वैल्यू मैं चाहूंगा, स्मार्ट वैल्यू के लिए बी क्लब। दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे आएंगे आपको कोई दवाई मिलेगा, कोई टैबलेट मिलेगी सक्सेस की, अचीवमेंट की, इनकम की, नहीं। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, बना बनाया रास्ता है। मैं चला, मेरा हुआ, आप चलते हैं, आप अपने हैं तो आपका भी होगा, लेकिन उसके लिए चाहिए बिलीव। क्या चाहिए? एक बिलीव। दुनिया चल रहा दोस्तों बिलीव पर। आप घर से यहाँ पर आ जाए भी, किसी ने भी आपके वाले से नहीं पूछा होगा कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, आपके पास आप चलाना जानते हैं कि नहीं, आप पी के तो नहीं चला रहे, किसी ने पूछा नहीं, तो उस पर बिलीव पर आए कि नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ, जा रहा हूँ, मुझे वहां पर सही सलामत पहुंचा दे। यस या नो? बिलीव कोई टैबलेट नहीं है कि आपको 50% खिलाएंगे, आधा टैबलेट तो बिलीव हो जाएगा, फुल खिला देंगे तो पूरा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आप समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों ये इंजन का फर्क है। अश्विनी बाइक चला लेते हैं, कौन सा बाइक आपके पास? जी, रॉयल एनफील्ड आपके पास है, वेरी गुड। मान लीजिए आपके पास रॉयल एनफील्ड है और इमरान भाई के पास पैसा है, दोनों ही बाइक चलाना जानते हैं, क्या तो चलिए इमरान भाई छोड़िए, मैं अपने आपको, अमीर भाई छोड़िए, मैं अपने को, मेरे पास में आपके पास रॉयल एनफील्ड है और मेरे पास पैसा है, बाइक चलाना आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, बट मैं रेसर हूं, आप रेसर नहीं। समझ पा रहे हैं? तो भाई चलाने जानते बट रेसर नहीं। अब दोनों का रेस होगा, जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? नहीं दोस्तों, मैं दावा कर सकता हूं, बिना आंखें बंद करके बोल सकता हूं कि आशुतोष ही जीते, वो रेसर नहीं फिर भी जीते। क्यों? कि पेशेंट का स्पीड 100 के ऊपर जाएगा नहीं, और रॉयल एनफील्ड एक बार बूम करेगा 150 पार हो जाएगा। हेलो, रॉयल एनफील्ड का जो इंजन का सीसी है दोस्तों वो 350 है और पेशेंट का इंजन 125 है। पॉसिबल है जीतना? चाहे रेसर हो, कहते हैं क्वालिटी का जितनी मेरे अंदर हो, अगर गलत जगह पे मैं हूं तो मेरा कोई औकात नहीं बन सकता, कोई वैल्यू नहीं बन सकता। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में दम है तो अगर क्वालिटी कम भी है तो भी चलेगा, तो भी स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म का पावर है, मेरा नहीं, मेरा पावर नहीं है, प्लेटफॉर्म का पावर, इंजन का पावर। जिस इंजन में मैं सवारी कर रहा हूं और इंजन जो भागता है 1000 की स्पीड से भाग रहा है। मेरा बात समझ पा रहे हैं? नौकरी करता तो रुक रुक के चलता, 28 दिन चलता, फिर 2 दिन गाली सुनता, फिर 28 दिन चलता, फिर 2 दिन गाली सुनता। पर ये ऐसा इंजन है जहां पर कोई स्पीड है 1000। मेरा बात समझ पा रहे हैं? आपको लखनऊ से जाना है दिल्ली, आप बैठ गए हैं साइकिल पर, कितने दिन लगेगा? कितने दिन लगेगा? एक 5-6 दिन लग सकता है, 5-6 दिन नहीं लगेगा, आराम से लगेगा, 4-5 दिन तो लग ही जाएगा। अगर सिर्फ लखनऊ से दिल्ली जाते हैं बाइक में 1 दिन लगेगा, कार में जाते हैं तो 6 घंटा, कार में जाते हैं तो मान लो 6 घंटा।
यदि टारगेट स्पीड कम से कम 100 प्लस तभी पूछेगा, अगर थोड़ा स्लो चलाएंगे तो कम से कम 8 घंटे से 9 घंटे। मेरे पास समझ पा रहे हैं? 8 से 9 घंटे मिनिमम मान लीजिए, लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर वही डिस्टेंस आप जाते हैं फ्लाइट में तो कितनी देर लगेगी? 45 मिनट ओनली, 45 मिनट। अब बताइए डिस्टेंस क्या कम ज्यादा हुआ? नहीं, डिस्टेंस तो सेम है ना? यस या नो? डिस्टेंस तो सेम है ना? लेकिन पावर किस चीज का है? पावर का। किस चीज का है? पावर। स्पीड इंजन का। यस या नो? यस सर। कोई बोलेगा ये बात सुनते बोले कैसे पॉसिबल है 45 मिनट पहुंचेगा लखनऊ से दिल्ली? क्या वो पढ़ा लिखा काम है? शायद वो गांव से आया है, दूसरा घर बिकेगा शायद। क्यों? 45 मिनट जानता नहीं कि फ्लाइट में जा सकते हैं, अगर सवारी करते हैं फ्लाइट में तो जा नहीं सकते हैं। नहीं, कुछ लोग बोलेगा हाँ ऐसा कुछ तो होता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कुछ लोग सोचेगा कैसे पॉसिबल है कार होना, घर होना, फॉरेन ट्रिप होना, हाउ दिस पॉसिबल? मैं तो नहीं देखा ऐसे कभी होते हुए। मैंने मामा को जब तक चिट्ठा बताया था, मेरे मामा को तेरी उम्र कितना है? तो बोला मामा 17-18 साल। बोला मेरा कितना है? तो बोला 42 साल। बोले मैं दुनिया देखो, दुनिया मैं दुनिया देखा, मुझको मत समझा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। दोस्तों पढ़ा लिखा था, समझदार था, मामा से पूछा नहीं था कि मामा दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड नहीं। हेलो यस सर, क्या चाहिए? पासपोर्ट। आधार कार्ड से कोई दुनिया देख सकता है? नहीं बोल। कौन कई बार गया कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आया, बहुत खुश हुआ। मेरे पास समझ पा रहे हैं? तो आज कहने मतलब मेरा ये है कि लाइफ में बदलाव हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सही डिसीजन, एक सही प्लेटफॉर्म और सही बिलीफ के कारण। यस या नो? तो मैं अकेला नहीं हूँ दोस्तों, आज डिपार्टमेंट में, इस इंडिया में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में और लाखों लोग, मैं तो भी कुछ चुना, मैंने कुछ चीजें अचीव कर पाया हूँ, डिपार्टमेंट से कुछ चीजें कर पाया हूँ। अभी तो टेस्ट लेना स्टार्ट किया है, हमारा ऐसे ऐसे लोग स्मार्ट वैल्यू में है। मैं तो टाटा गांधी में हूँ, आपका लखनऊ में ही मेरे सीनियर रहते हैं मिस्टर ग्रेट, मैं ग्रेट पर्सन मिस्टर वासुदेव सर के भी कहना चाहूंगा कि आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में चिन्हट मटियारी के पास में नई कोतवाली के देवा रोड पर इनका घर है। पीसीसी ग्रीन्स का बिला नंबर 22 घर का नंबर है इनका 22 नंबर घर। उस घर की कॉस्ट तकरीबन 1 करोड़ रुपया। हेलो 1 करोड़ रुपया। अगर के पास में जो लोग हो कागज में लिख लीजिएगा और जाके पता कर लीजिएगा बिला नंबर 22 पीसीसी ग्रीन्स का वासुदेव स्वामी जी के नाम पर रजिस्टर्ड है या नहीं। आज वो पर्सन जिस कार में चलते हैं, हेलो जिस कार में चलते हैं, मेरे जैसी 4 कारें आ जाए उस कार में चलते, यानी उस कार की कीमत है करीबन 52 लाख रुपया। BMW X1 जब शुरू किया था सफर, मैं उनके मुंह से सुनता था कि मैं BMW लूंगा। जब लिया उन्होंने तो मुझे लगा नहीं, या तो बोलते हैं वो करते हैं। जब मैंने भी शुरू किया तो बहुत सारे लोगों, मैं भी बोलता था मैं कार लूंगा। जब लिया तो लगा नहीं, उन्होंने बोला नहीं भाई अगर बोलते हैं तो करते हैं। हेलो आप में से बहुत सारे लोगों को लगा BMW ये लड़का कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, काला सा प्राणी। हेलो अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ, दोस्तों भी ओपन स्टेज में बोल रहा हूँ, फेंकने के लिए भी दम चाहिए, फेंकने के लिए भी दम चाहिए। फेंकने का एक लिमिट होती है, और मैं जो बोल रहा हूँ लिमिट के बाहर बोल रहा हूँ। यस या नो? BMW मिडिल क्लास में पॉसिबल है अगर सही प्लेटफॉर्म आ गया तो। यस या नो? कि रिंकू सिंह भी गरीब फैमिली से था क्रिकेट में, बट IPL में आने के बाद सुपरस्टार। हेलो के हाथ में सही प्लेटफॉर्म आ गया, सक्सेसफुल। मैं भी गरीब फैमिली से था, आज बहुत गरीब फैमिली से था, आज सही प्लेटफॉर्म में तभी तो वैल्यू बन पाया। तो आज की डेट में अगर आगे बढ़ना है तो सही प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म हमको मिला। और बहुत सारे लोग अपने लखनऊ के हैं जो लोग इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, अपना जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सभी लोगों को बिग सा वेलकम करने के लिए करेंगे जितने भी लखनऊ का सारे लोग। सभी लोग बैठ जाइए। मकसद यही है कि आप लोग ये मत सोचिएगा मैं तो कानपुर से आया हूँ, ये तो बहुत देर से पक किया जा रहा है।
कुछ लोकल नहीं देखे होंगे, बट आज इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपनी उम्र के बराबर इनकम करते हैं, अपने उम्र के बराबर उम्र से ज्यादा अचीवमेंट कर चुके हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, एग्जैक्ट तो मैं घर नहीं जाता हूँ, नगर से थोड़ा पास में ही रहते हैं, गुड़म्मा थाना के पास। पिताजी ड्राइवर, उम्र आप देख सकते हैं, ढंग से गाड़ी नहीं आता। कुछ दिन पहले जब आए थे पढ़ाई के लिए, कंप्यूटर सीखेंगे, बोले से तरीका सीखेंगे, कपड़ा पहनना सीखेंगे, और आज आप देख के समझ सकते कपड़ा पहनने का तरीका क्या है। ये नहीं बोलने के तरीका तो जबरदस्त। क्यों ये नहीं बोलूंगा कि आने से पहले कहीं डिपार्टमेंट में आने के बाद हुआ, या फिर सिखाया गया, सीखने पड़ा, सीखे ही तभी डेवलप हुआ। आज अचीवमेंट के बारे में अगर बात करूं तो मोबाइल फोन हो गया, आज घर से मांगते नहीं, घर में थोड़ा हेल्प करते हैं, सब्जी के लिए, गैस के लिए, हेलो, कपड़े के लिए पापा को प्रेशर नहीं करना पड़ता है, इनको खुद के पापा खुद बना लेते पैसे से, कॉलेज की फीस खुद कर देते हैं जमा। उसके साथ एक अचीवमेंट की जो मैं बताऊंगा, 8 मई 2022 को मेरे साथ में ये गए थे, मेरा राइट साइड का सीट में बैठ के 3 दिन के लिए 5 स्टार होटल बाई फ्लाइट गोवा घूमने के लिए। तो गोवा में हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे, तो मैंने तो दो वीडियो कॉलिंग किया, मेरे को मेरे दोस्त मुझे तुम कहाँ हो, मैं बोला मैं गोवा में हूँ। तुम्हारे बगल में कौन है, मेरा दोस्त है, छोटा भाई है चितांशु। तो ये कौन है, बोले मैं भी नहीं, तो कौन है, स्मार्ट वैल्यू मिल गया, छोटा भाई बन गया। हेलो, आज स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारा भाई मिले, बहुत सारे बहन लोग मिले, जो लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आज अपना फैमिली के लिए बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पा रहे हैं, अपने फैमिली को मदद कर पा रहे हैं, और इनके वजह से आज कम से कम 200-300 लोग तो ये गाइड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा चितांशु जी की क्या अगर मैं बात करूं, रवि कुमार रावत रहने वाले हसनगंज उन्नाव के हैं। जब आए थे आने से पहले अगर मैं बात करूं, मैं इनसे पर्सनली मुलाकात किया, एक जगह पार्टी में गया था, पार्टी एंजॉय हो रही थी, डीजे पे डांस हम लोग कर रहे थे, जब ये डीजे बजा रहे थे, हेलो, हमारा दोस्त के साथ हम लोग पार्टी कर रहे थे और ये डीजे बजा रहे थे। इनको मेरा डांस अच्छा लग गया या मैं अच्छा लग गया मुझे नहीं पता, या घूम गया, भैया क्या करते हैं आप, मैं ड्रेस कोड नहीं था, तो भैया क्या करते हैं, मैं बताया ये करता हूँ। बोले भैया मेरे लिए कुछ है, क्यों तुम पढ़ाई किए हो क्या, बोले हाँ भैया पढ़ाई कर रहे हैं इंटर, अभी तो इंटर पास हो गए, इसी रास्ते का बात बता रहा हूँ। तो ठीक, मैंने अपना कार्ड दिया, बोले इस एड्रेस पे आइएगा, कॉल करके मैं आपको बताऊंगा क्या है। आए, समझे, बातचीत किए, बातचीत करके एडमिशन की। और आज की डेट में बात नहीं है अचीवमेंट के इनकम का, बात ये है कि आज के डेट में डीजे छोड़ करके अपना करियर पे अच्छा परचेज किया, OnePlus का फोन परचेज किया। बात नहीं है OnePlus लेने का, कहते हैं पिताजी का दिया हुआ अगर आईफोन है और अपनी मेहनत का अगर 1200 का सैमसंग गुरु है, तो दोस्तों से मैं प्राउड से बोल सकता हूँ कि ये 1200 का फोन भी मेरा अपना है, और पिताजी का दिया 50,000 का मोबाइल फोन भी हम प्राउड से करीब बोल नहीं सकते कि मेरा अपना। हेलो, पिताजी का दिया हुआ, भाई आनंद स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास के रहने वाले हैं, पढ़ाई चल रहा था, BBA सरदार भगत सिंह कॉलेज से ही, पिताजी बिजनेस कर रहे थे। इस डिपार्टमेंट में मौका मिला, मौका मिलने के बाद यहाँ पे आए और समझे टाइम कंपाउंडिंग का मीनिंग। बोले कि सर मेरे पिताजी का उम्र हो गया 55 साल, पापा जब तक काम करते हैं तब तक पैसा तो आ रहा है, जब नहीं करते पापा का पैसा नहीं आ रहा। मैं भी अगर BBA करने के बाद मैं MBA करूंगा, MBA करने के बाद अगर मैं नौकरी करूंगा, उस नौकरी के दौरान जब तक किसी कंपनी में टाई पहनूंगा तब तक वो कंपनी को सैलरी देगा, मैं नहीं पहनूंगा तो सैलरी नहीं देगा। यस या नो? इन्होंने टाइम कंपाउंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझा, बोला कि जब तक मैं नौकरी करूंगा तब तक पैसा आएगा, भगवान ने अगर मेरा टाइम जीरो हो गया मेरा इनकम भी जीरो हो जाएगा, मेरा BBA का सर्टिफिकेट मेरे मम्मी पापा काम पे आने वाला नहीं है। एक बड़ा विचार बना के सोचे और आए, एडमिशन किया, पढ़ाई के लिए क्लासेस ट्रेनिंग स्टार्ट किया। अचीवमेंट का अगर थोड़ा बहुत बताऊं, मोबाइल फोन अभी कुछ दिन पहले, अभी लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, कितना 1 हफ्ता पहले, 1 वीक पहले अभी मैंने मोबाइल फोन परचेज किया 33,000, 33,000 का फोन। बात 33,000 का फोन का नहीं है, पर अपने पैसे का ये बहुत बड़ी बात। यस या नो? अगर उसके थोड़ा आगे बढ़ूं, अभी जिस बाइक में चलते उस बाइक की कीमत लगभग 1,46,000, एवेंजर क्रूज 160 स्ट्रीट बाइक पर अपने पिताजी को गिफ्ट किए। अब थोड़ा ऊपर जाऊं, मेरे साथ में मैं बोला ना, एक साइड मेरा लेफ्ट साइड में सितांशु पाल जी थे फ्लाइट में,
और लेफ्ट राइट साइड में मैंने लगी हलवाई की। दिल को बड़ा सुकून लग रहा था। बात बहुत बैठा अच्छा नहीं था कि जहाँ 60 के लोग फ्लाइट में बैठे थे। हेलो, मेरे साथ में 3 दिन के लिए फ्लाइट ये भी घूमने गए थे गोवर्धन के लिए, 2 दिन के लिए घूमने के लिए। और आज जितना उनका उम्र है उस उम्र के ज्यादा आज इनकम इस मॉडल से करते हैं, उस उम्र से ज्यादा। एक्चुअली उम्र क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमाते हैं। महीने का 20 से 25 हजार। कुछ काम धाम करती थी, नौकरी वगैरह कहीं पे करती थी, लेकिन इस मॉडल को मौका मिला। मौका मिलने के बाद स्टार्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से अच्छा इनकम कर रही है। मोबाइल फोन ले रही है, आज घर वालों को हर टाइम पर महीने का 10 से 15 रुपया भेज पा रही है। और मुझे बोले भैया इसी साल के लास्ट तक अपने पैसे से मैं अपने पैसे से अपने खुद के नाम पर एक्टिवा 6G जो स्कूटी आती है, स्कूटी एक्टिवा 6G जो स्कूटी आती है, एक्टिवा होंडा एक्टिवा, वो स्कूटी परचेज करने वाली है। तो मैं चाहूंगा ये नशा के बारे में पिताजी ठेले लगाते हैं अभी भी सर आई कि गरीब घर में कहते हैं ना कि गरीब घर में आना पाप नहीं है दोस्तों, लेकिन गरीब घर में मर जाना सबसे बड़ा पाप है। जैसे यस सर, गरीब घर में आना। आज की डेट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, और कुछ दिन पहले भी मेरे साथ में ही गए थे, हम लोग के साथ में ही गए सभी लोग, बाइक राइड गोवा घूमने भी गए। और कुछ दिन पहले ही अपने बर्थडे वाले दिन, कुछ दिन पहले दिवाली टाइम पर नवंबर का दिवाली का धनतेरस के टाइम उसी दिन ही इन्होंने अपने पैसे से स्कूटी लिया, जुपिटर टीवीएस का जुपिटर बाइक परचेज किया स्कूटी। मैं चाहूंगा ये बात करूं सीलू निषाद के बारे में। उनसे बोलने से पहले बता देता हूं निधि वर्मा के बारे में। इनका पिताजी नहीं है, घर की बड़ी लड़की थी। मम्मी ने बोला बेटा तुम्हारी उम्र हो गई शादी कर लो। मम्मी ने बोले मम्मी यार मैं शादी कर लूं, घर कैसे चलेगा। इन्होंने बोला कि मम्मी एक काम करो मैंने शादी कर दो। छोटा बहन इनसे एक साथ छूटे। मेरी बहन ने शादी में अपनी मम्मी को फिजिकली सपोर्ट तो किया ही किया, कहते अपनी मम्मी को इस एज में उन्होंने अपना फैमिली के लिए 2 लाख रुपया का मनी सपोर्ट किया। हेलो, बहन शादी गोवा घूम के भी आ चुकी है। एक लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। टीवीएस का एंटॉर्क येलो कलर का स्कूटी भी परचेज कर चुकी, जो चलाती है अपने खुद के हाथों से खुद चलाती है, उस पर पेट्रोल नहीं उठा पा रही है और बाइक राइड गोवा घूम के आ चुकी है। मैं चाहूंगा निधि के लिए 20 लाख। उसके साथ मेरे बात करेंगे सीलू निषाद के बारे में। आज इनके अचीवमेंट के मैं नहीं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सामने जो लगभग 1 घंटा ये बात करके गई, उस अचीवमेंट से ज्यादा मैं बोलूं कोई अचीवमेंट नहीं। आज में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं किसी को बोलूं 1 घंटा ये बोल के दिखाइए आगे। मैं बोल रहा हूँ पसीना तो गर्मी में नहीं निकल रहा, लेकिन आप ठंडी में भी छोड़ देंगे। हेलो, क्योंकि बोलने का जो स्किल है, जो डेवलपमेंट किया, दोस्तों ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं चाहूंगा सीलू के लिए अचीवमेंट के लिए भी करा। उसके सामने स्कूटी हुआ, मोबाइल फोन हुआ, लैपटॉप हुआ, ड्रेस कोड हुआ, गाड़ी पेट्रोल आपने अपना खुद का डालती है, और सबसे बड़ी बात एक लड़की होकर के अपनी एक पहचान बना चुकी है सीलू निषाद। मैं चाहूंगा सीलू के लिए बिग क्लैप होना चाहिए। इस एज में लड़की लोग आज भी कपड़ा के लिए मम्मी पापा सामने हाथ फैलाता है। इनकी एज में, इन्हीं की एज में संडे के दिन में लखनऊ के सारे पार्क हेलो फुल फिल हो गए। मैं भी रास्ते में आ रहा था, रास्ते में मिला था नींबू पार्क। अरे सुनिए, उधर ही जा रहा था, रास्ते में मिला, हम नाम सुन के रुक गए नींबू पार्क। उनको लगा शायद नींबू लगे, 10 मिनट देखा था खड़े होकर गाड़ी के अंदर ही बैठकर, जहाँ पर नींबू तो भी नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ लोग नींबू तोड़ने के लिए बैठे थे सुबह 9 बजे 10 बजे। उसी वजह से जो सोच के कारण आज डिपार्टमेंट इनका ये अचीवमेंट, इनका ये इनकम, ये लाइफस्टाइल, ये पहचान बन पा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आकाशदीप के बारे में, ये हमारे मित्र समझ लीजिए, छोटा भाई समझ लीजिए, कानपुर के ही रहने वाले हैं। इस डिपार्टमेंट में कुछ साल पहले आए, आने के बाद इनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ, कपड़ा पहनने का तरीका चेंज हुआ, बाइक एक नहीं 2 बाइक परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, इनकम पर हुआ, और एक बार नहीं बोलूंगा करीबन 10 बार से ज्यादा इनको नेशनल ट्रिप घूमने का मौका मिला। उसके साथ साथ में मैं बोला ना, जिंदगी का एक सपना होता है लोगों का फ्लाइट में बैठना। हेलो, फ्लाइट में बैठना लोगों का सपना होता है। और आज से लगभग 3 साल पहले 2018-19 के टाइम पे बाई फ्लाइट गोवा नहीं बोलूंगा मैं, ये फॉरेन ट्रिप घूमने के लिए गए थे। फॉरेन ट्रिप
और इनका पिताजी लोकल काम करते दोस्तों, बर्फ बेचते हैं, बर्फ ठेला लगा वो नुक्कड़ के ठेले जो बिकता बर्फ। आप सोच सकते हैं एक बर्फ बेचने वाला लड़का भी अगर फ्लाइट में बैठ सकता है तो आई कैन डू दिस, मैं क्यों नहीं, मैं वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। हेलो यस सर। ये विचार दोस्तों इसके अंदर आ गया ना तो एक होता है मैं अकेला हूं दुखी है, और एक बोलता मैं अकेला ही काफी हूं तो खुशी है। हेलो एक सोच रहा मैं अकेला हूं दुखी है, और एक सोचता मैं अकेला ही काफी हूं तो खुशी है। दोस्तों सब समझने का तरीका है, अगर वो कर सकते तो कोई भी कर सकता है। हाँ या ना? मैं चाहूंगा आकाश सिंह भी करा होना चाहिए। ऋषभ शर्मा जी के बारे में, ऋषभ शर्मा जी कानपुर के ही रहने, कानपुर से थोड़ा डिस्टेंस है, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास गांव के रहने वाले, पिताजी प्राइवेट टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल, और कहते हैं पिताजी जो टीचर होते हैं उनका बेटा भी थोड़ा ज्यादा सीधा होता है, ये कुछ ज्यादा ही सीधा थे। इनका पिताजी से मुलाकात हुआ मेरा, बोले मेरा बेटा कमाए ना कम पढ़े ना पढ़े, बस मेरा बेटा बोलना सीख जाए, बोलना क्या है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये लड़का है कि लड़की, मेरे घर पूछ लेता हूँ, दिखता तो लड़का है, मैं कहता हूँ लड़की तो नहीं। क्यों? इनके घर पे जब मेहमान आते थे इस कमरे में बैठते थे, ये भागते थे पीछे कमरे में बैठते थे, सबसे पीछे कमरे में। क्यों? उनको डर लगता था। पढ़ाई के बारे में अगर बता दूं आप लोग चौंक जाएंगे। मैंने ऋषभ जी एनडीए क्वालिफाई, हेलो एनडीए कंप्लीट करने के बाद इस डिपार्टमेंट में आए थे। अगर चाहे तो इजीली कहीं ना कहीं जाके जॉब कर सकते थे, अच्छी जगह पर, सैलरी बेहतरीन, लेकिन क्वालिटी का कमी था, जो डर था वो डर नहीं कर पाया। पर इस डिपार्टमेंट जब आए और डर तो निकला, बोलना चालना सीख गया। इतना बोलते हैं कि कभी कभी मैं भी सोचता हूं इतना काहे बोलना सीख गया। 2-2 घंटा तक बोलते रहते हैं, 2-2 घंटा, लेकिन ये सोचते हैं 2 घंटा ज्यादा नहीं होता 2 घंटा बोलना, पर ये बोलते हैं तो आज बोलना सीख गए। आज के पापा अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम हुआ हम लोगों का, यही दी ग्लोबल पार्किंग होटल में ही, यहाँ पर लखनऊ में ही, वहां अपने पापा को 1000 लोगों के सामने स्टेज के ऊपर में अवार्ड दिलाए, स्टेज पे बुलाए, पापा मम्मी को सम्मान दिलाए। लेकिन मम्मी पापा बोले कि ये चीज तो मैंने जीवन में कभी डिजर्व नहीं किया था, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ये भी करेगा। हॉर्नेट बाइक जिसका कीमत लगभग 1.5 लाख रुपया बाइक को चलती है। उसके बाद अभी कुछ दिन के बाद अभी ये जाने वाले हैं घूमने के लिए गोवा बाय फ्लाइट, गोवा घूमने 3 दिन के लिए। मैं चाहूंगा ऋषभ जी के लिए 20 लाख बात करने के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं खुद बोलूंगा कि मैं खुद उनसे सीखा, क्लास कई सालों उनके साथ में काम किया, उनका गाइडेंस मिला, उनका सपोर्ट मिला। जब कुछ शायद नहीं मिलता था सीखने के लिए, तो उन्हें कुछ सपोर्ट के लिए नहीं था, एक बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट किए। कई सारा लाइफ में उथल पुथल हुआ, लेकिन वो सपोर्ट किए, गाइड किए कि नहीं भाई प्रियांशु ऐसे नहीं ऐसे करना था, ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो मैं उनके बारे में खुद ना बोलते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो पर्सन खुद बताएंगे। गेट पर मिस्टर ज्ञान रंजन पटनायक सर, थैंक यू। So good afternoon everyone. Good morning sir, presentation स्टार्ट हुआ, गुड आफ्टरनून हो गया। तो माई सेल्फ ज्ञान रंजन पटनायक, और कुछ बोलने से पहले यही बोलूंगा मिस सीलू जी एंड प्रियांशु जी के लिए बिग लव होना चाहिए। तो ये हर चीज का कारण होता है, मैं साइंस में पढ़ा था, हर चीज का कारण है, नो? तो लाइफ में कुछ बनने का कारण भी होना चाहिए। लाइफ में बहुत उथल-पुथल चल रहा था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सपने बहुत बड़े थे, प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा था, पढ़ाई अच्छा किया, लाइफ में जब बैक में घूम के देखते थे, बैक में 0 नजर आता था। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज जो मौका मिला या सुनहरा मौका मिला, ये एक स्ट्रेंजर पर्सन से मुझे मिला था, ना मैं उनको जानता था, ना मैं उनको पहचानता था, बट स्टिल नाउ मुझे कैरियर बनाना था, उन्होंने मुझे ऑफर दिया और मैंने इस मौका को समझ लिया और यहाँ आगे आ गया। और इससे आने से पहले मैं काफी चीजों को स्टडी किया और देखा कि कैरियर बनाने के लिए बहुत सारे चीज चाहिए। मैंने देखा कि मेरे पिताजी या फिर मेरे परिवार में, मिडिल क्लास फैमिली में एक बिजनेस करने के लिए 30-40 लाख रुपया बैकग्राउंड नहीं, और 30-40 लाख रुपया होगा भी इतना बड़ा रिस्क ले नहीं जा सकता। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि मेरे फैमिली में एक गुड एजुकेशन के लिए, एक टॉप एजुकेशन के लिए पैसा ही नहीं है।
अगर एमबीबीएस की बात करूं, अगर आईआईटी की बात करूं, अगर मैं लॉयर की बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं, तो डेफिनेटली उसके लिए 8-10-20 लाख रुपया चाहिए जो मेरे परिवार में नहीं है। अगर मैं और थोड़ा दूर तक जाऊं, मैं बोलूंगा कि एक अच्छा नौकरी के लिए और टेबल के नीचे से घूस देने के लिए तो दोस्तों मैं भी सक्षम नहीं था, ना मेरे फैमिली सक्षम था। तो मैंने सोचा जिंदगी में शायद जॉब कर लेने से बहुत कुछ सपने पूरे होते, तो उसमें भी बहुत कुछ हाथ पैर डाला और मैंने देखा कि छोटा मोटा नौकरी में हैंड टू माउथ मेंटेनेंस हो सकता है और बड़ा सपना पूरा नहीं होता। तो स्टिल नाउ एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन को मैंने अपनाया, दिल से और दिमाग से समझा। और आज की डेट में अचीवमेंट की मैं क्या बात बोलूं दोस्तों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, गाड़ी, ये तो बहुत कुछ चीजें हैं हुआ। सबसे बड़ी चीज यही है कि हम चेंज हो पाए, क्योंकि मैं बात एक स्टोरी है कि चेंज इज ए पेन, परिवर्तन ही तकलीफ देती है, लेकिन पेन इज द गेम, पेन ही आपको ज्यादा ग्रोथ देता है। तो डेफिनेटली उस पेन को हमने, इस सोच को, क्योंकि मिडिल क्लास सोच को हटाना बहुत कष्टदायक है, तो उसको मैंने हटा के यहाँ आया। और आज की डेट में देखा जाए 22 से 23 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल घूम चुके हैं। और सबसे बड़ा लाइफ का बड़ा अपॉर्चुनिटी था जिंदगी में, जब पापा को पूछता था, पापा ये जो हवाई जहाज जा रहा है हम लोग तब बैठेंगे, बोलते थे बड़े लोगों का शौक है बेटा, वो हम लोगों के लिए नहीं। तो दोस्तों एक जिद, चाहे बचपन का आप बातें समझ लीजिए या सोच या जिद समझ लीजिए, तो वो चीज हुआ। आज की डेट में दोस्तों एक नहीं कईयों बार फ्लाइट में बैठने को मौका मिला, और पहला फॉरेन टूर जो मेरा हुआ था, मेरा पूरा जनरेशन में कोई फॉरेन गया ही नहीं। उस जनरेशन से एक ही शख्स निकल गया, क्योंकि हमने एक मिडिल क्लास सोच को परिवर्तन करने के लिए कोशिश की। और आज पहला टूर था इंडोनेशिया, बाली, सेकंड मलेशिया, थर्ड थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, फुकेट, और फोर्थ हो गया नेपाल, काठमांडू, अगेन थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, फुकेट, और बहुत सारा जगह जाना है दोस्तों। ये तो एक आरंभ है, शुरू है, जैसे प्रियांशु जी बोल रहे थे कि दोस्तों यहाँ गाड़ी और फॉरेन टूर ये सब कोई अलादीन का चिराग या मिराकल नहीं है, इसके पीछे साइंस है। आज की डेट में 13,000 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, इसका जो प्रॉफिट है वो हम लोग ले पा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक लास्ट का एक स्टोरी बोल के एंड करेंगे दोस्तों। महाभारत स्टोरी हम लोग सुने, या सुन, जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प देता है। महाभारत तो स्टोरी हर कोई व्यक्ति सुना है या सुना होगा किसी ना किसी। शायद कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे, या सुन। तो युद्ध हुआ, पांडव का विजय हुआ और कौरव का हार हुआ। यस, तो पांडव क्या ज्यादा शक्तिशाली थे, कौरव क्या कम शक्तिशाली थे? तो इसका मतलब क्या था? पांडव क्यों विन किए? कोई बोल सकता है क्यों जी? यस, मैं बता देता हूं। पांडव इसीलिए विन किए, उनके पास एक प्रॉपर सक्सेसफुल गाइडर था, उनका नाम है देखा जाएगा श्री कृष्ण भगवान। और कौरव का हार इसीलिए हुआ क्योंकि उनका कोच था शकुनी मामा। तो इस प्रोजेक्ट को भी जब मैंने सुना तो मेरे घर में भी मेरे सोच के साथ फाइट हुआ। बोले ऐसा नहीं होता, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम बेकार हो जाओगे, तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो काफी सोच का लड़ाई हुआ, लेकिन आखिरी में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, तुम जीते और हमारे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जिंदगी आपका है, लाइफ आपका है, तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए। और बार बार मैं कह रहा हूं, चेंज इज द पेन और पेन इक्वल टू गेन। तो हैव ए सक्सेस डे, ग्रेट डे, थैंक यू। मैं ऐसा बोलूंगा कि आज एक तो खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेमो बोल सकते हैं, स्मार्ट बैलून में आज भारत के अंदर में लाखों ऐसे लोग